Students, welcome in the class. We are running the chapter of end of bipolarity. फर्स्ट क्लास में हमने रशियन सिस्टम समझा था, यूएसएसआर सिस्टम समझा था, एंड दिस क्लास वी विल स्टडी द प्रॉब्लम्स विद यूएसएसआर सिस्टम. हमने यूएसएसआर सिस्टम की सारी अच्छी बातें तो देख ली थी कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिमम सब्सिस्टेंस वाज बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो एक बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी. रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जितने भी वर्ल्ड में रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, उनमें एट द लास्ट क्या था? लास्ट वाज फॉर डेमोक्रेसी. ऑल द रेवोल्यूशंस वर सेंटर्ड फॉर डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी की वजह से थी. तो क्या है ऐसा डेमोक्रेसी में? देखिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बिकम्स अकाउंटेबल. और डेमोक्रेसी कब होगी? व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्टी और द वोटर हैज द फेयर एंड गुड चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग हिज कैंडिडेट थ्रू वोट. तो ये सारी चीजें अमेरिका ने तो इस चीज को कन्वे किया. अमेरिका, यूएसए एंड यूएसएसआर वर एट पार इन मिलिट्री पावर. हर तरीके से दोनों बराबर में आ रहे थे, लेकिन जो डेवलपमेंट वेस्ट में हो रहा था, दैट मींस यूएसए में हो रहा था, दैट सिमिलर डेवलपमेंट वाज नॉट टेकिंग प्लेस इन यूएसएसआर. उसके पीछे रीजन क्या था? लैक ऑफ डेमोक्रेसी. वो जबरदस्त तरीके से अपने वॉर वगैरह पे पैसा खर्च करते रहे यूएसएसआर वाले, और साइड बाय साइड यूएसए वाज दो डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ वॉर एज वेल एज दे वर इन एक्सपेंडिंग देयर इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि वहां पर ओपन नेचर है सोसाइटी का. यूएसए इज अ वेरी ओपन नेचर सोसाइटी. फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छे से है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बहुत सारे राइट्स हैं. और फंडामेंटल राइट्स का तो एवोल्यूशन ही यूएसए से हुआ है फ्रॉम 17th सेंचुरी. और उससे पहले अगर मैग्ना कार्टा की बात करें तो वो एक डिफरेंट इशू है. लेकिन हमने इंडिया में अगर फंडामेंटल राइट्स को लिया तो कहां से लिया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से. सो दैट वाज एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी. अब यूएसएसआर के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रो किया, बहुत अच्छा सिटीजन को सर्विस दी, लेकिन पूरा ध्यान उन्होंने वॉर पे लगा दिया. पूरा उनको लगा कि वर्ल्ड में सबसे ऊपर हम जाएंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल हमारी आर्मी होगी, ये सारी चीजों पे वो फोकस करते रहे. लेकिन वो इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए, डेवलपमेंट को नहीं संभाल पाए, इधर उधर पंगे लेना चालू कर दिए. 1979 में अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया. उसकी वजह से और ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि वॉर पे बहुत पैसा खर्च होता है. और अमेरिका ऐसी कंट्री है, लड़ाई लड़के भी पैसा कमाती है. लेकिन यूएसएसआर इतना ज्यादा कैपिटलिज्म नहीं था. इट वाज फाइटिंग फॉर जस्ट टू शो इट्स पावर. तो क्या प्रॉब्लम थी यूएसएसआर सिस्टम में? क्यों वो डिसइंटीग्रेट हुआ? तो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताता हूं. पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी. दूसरी चीज लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी. तीसरी चीज कि राइट नहीं थे पीपल्स को. तो वो राइट नहीं थे तो कहीं ना कहीं तो मामला होगा ही. और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करने लगे थे, फूड ग्रेन्स तक की हालत खराब हो गई थी. 1970s आते आते इकोनॉमी स्टैग्नेशन में आ गई थी. सिर्फ जरूरत की चीजें लोग खरीद पा रहे थे, इतनी कम इनकम हो गई थी लोगों की. तो उनको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है. द प्रॉब्लम्स विद सोवियत सिस्टम, उसको हम डिस्कस करते हैं. देखिए, द सिस्टम वाज ब्यूरोक्रेटिक. ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ज्यादा अफसरशाही थी, बहुत ज्यादा डिले होता था काम में, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म और फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें थी. जैसे पुराने जमाने में होता था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता था तो सारे परिवार को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाता था, फेवर करके, वो सारी चीजें करके. तो लैक ऑफ कंपटीशन वाज देयर. बहुत ज्यादा ओवर सेंट्रलाइज, सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी. तो छोटे मोटे डिसीजन जो रियल लाइफ से भी रिलेटेड थे वो भी पीपल नहीं ले पाते थे. तो इट वाज मेकिंग द लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल. ओवर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर टू एस्पेक्ट. डिसेंट्रलाइजेशन में तो लोगों को अच्छा लगता है, सेंट्रलाइजेशन में हमेशा नुकसान होता है कॉमन पीपल को. डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एब्सेंस था पूरी तरीके से, कि कोई भी अपनी बात को साफ शब्दों में नहीं कह सकता था. नो वन वाज अलाउड फॉर स्पीक एनीथिंग. लाइक इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उससे अच्छा लेवल आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा. इवन दैट अमेरिकन कैन से एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट, इवन दे कैन बर्न देयर फ्लैग, नेशनल फ्लैग तक वो जला सकते हैं. आपने देखा होगा कि
अमेरिकन जो फ्लैग है उसके चप्पल तक पे उसका प्रिंट आता है। इवन जो नेकर्स हैं वो भी अमेरिकन फ्लैग प्रिंटेड मिल जाएंगे, लेकिन आप इंडियन फ्लैग प्रिंटेड कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि जो अमेरिकन सोसाइटी दैट इज वो वेरी ओपन इन नेचर, लेकिन यूएसएसआर में ऐसा बिल्कुल नहीं था और वन पार्टी कंट्रोल था। बाय द कम्युनिस्ट पार्टी मेड ऑल द इंस्टीट्यूशन अनअकाउंटेबल। देखिए अकाउंटेबिलिटी कब होगी? जब डेमोक्रेसी होगी, कोई लोगों को डर होगा कि भैया आपका काम सही नहीं किया तो अगली बार जनता हमको चुन के भेजेगी नहीं। सो दैट वाज नॉट देयर, ऐसा फियर था ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं था? वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वन पार्टी रूल था, दूसरी पार्टी कोई आने कोई नहीं थी, तो एक ही चॉइस थी ले देकर। जैसे कि एक होता है ना, एक बार एक शेर ने शिकार किया होता है एक जानवर का, तो वहां से भालू जा रहा होता है, तो उसे बोलता है कि इसके 3 हिस्से कर। 3 हिस्से किस लिए? कि एक हिस्सा मेरा क्योंकि शिकार मैंने किया है, दूसरा हिस्सा भी मेरा क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, और तीसरा हिस्सा तेरा है और तेरे में हिम्मत है तो ले जाके दिखा दे। तो क्या है इसका मतलब? ही लेफ्ट विद नो चॉइस। चॉइस तो यह है कि वो तीसरा हिस्सा भी उसे छोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली जब आपके सामने चॉइस ही नहीं है, ले दे के एक पार्टी है, तो किस बात की डेमोक्रेसी? चुनना तो उसे ही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, सो इस वजह से उनको भी मालूम है कि आना तो हमको ही है, तो जैसा मर्जी है वैसा करो। आएगा तो कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ही आएगी। क्लियर? सो कम्युनिस्ट पार्टी इवन रिफ्यूज्ड टू गिव फ्रीडम टू पीपल ऑफ 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की जो डिफरेंट रिपब्लिक्स थी छोटी छोटी, उनको फ्रीडम देने तक से मना कर दी थी कम्युनिस्ट पार्टी ने। क्लियर? सो कुछ एक रशियन फेडरेशन थी जिसको कि राइट गिवन थे। क्लियर? और वो अपने अफेयर्स को मेंटेन कर सकती थी, अपने तरीके से चला सकती थी। अब इस तरीके की वजह से क्या था, बाकी सारे जो रिपब्लिक्स थे उनको वो डोमिनेट कर रही थी, ऑप्रेस कर रही थी, उनके ऊपर अपना रौब जमा रही थी। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स विद सोवियत सिस्टम। कि पहली बात तो क्या थी कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लैक ऑफ राइट्स था, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी। और कई कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कई 15 रिपब्लिक्स को तो राइट ही नहीं दे रखे थे, ओनली रशियन रिपब्लिक वाज हैविंग राइट, सो इट स्टार्टेड डोमिनेटिंग अदर रिपब्लिक्स। और इसके साथ साथ सबसे बेकार बात जो ये थी कि उन लोगों ने ज्यादा खर्चा किया वॉर वगैरह पर, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टैग्नेशन में आ गई, इकोनॉमी की हालत खराब हो गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन को पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ा, एक तो बायपोलैरिटी का मीनिंग पढ़ा, सेकंड उसके हमने ये देखा कि सोवियत सिस्टम था क्या, उसके फायदे क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या थी, और आज की क्लास में हमने देखा कि सोवियत सिस्टम के साथ साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, वो चीजें हमने देख ली हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट with another topic. So